दूध पी गए भगवान प्रेम के वशीभूत होकर के। जैसे ही गर्म दूध पिया तो हृदय से आवाज आई, राधे 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 राधे। जो हृदय से आवाज आई तो श्री कृष्ण की नैनों में, आंखों में अश्रु आ गए। राधे नाम क्यों आ गया? मुख पर राधे नाम क्यों आया? भगवान से पूछ पड़ती है, बताती है भगवान कि राधे मेरे हृदय में बसती है, इसलिए रुक्मणी तुम भी राधा से मिलो। रुक्मणी पूछते पूछते राधा रानी के महल के सम्मुख पहुंचती है। वहां तक पहुंचने से पहले 7 दरवाजों को पार करना होता है, तब जाकर के राधा रानी के दिव्य दर्शन प्राप्त होते हैं। प्रथम गेट पर एक बहुत सुंदर स्त्री बैठी हुई थी। रुक्मणी ने सोचा ये तो कितनी सुंदर है, सूर्य की भांति है, कहीं यही तो राधा रानी नहीं है? राधा रानी समझ करके रुक्मणी ने प्रणाम कर लिया। प्यारे, रुक्मणी ने राधा रानी समझ करके प्रणाम किया तो वह बोली, जो प्रथम नंबर गेट पर बैठी थी, बोले कि मैं राधा रानी नहीं हूं, मैं तो उनकी दासी हूं। अरे राधा रानी की दासी इतनी सुंदर, देवी देवताओं से भी बढ़ के लग रही है। ऐसे ही दूसरे गेट पर जाती है, तीसरे दरवाजे पर, चौथे, पांचवें, छठे, 6 दरवाजे तक पहुंचती है तो एक से एक सुंदर दासियां मिलती हैं। रुक्मणी जो अपने आप को बहुत सुंदर समझती थी, मैं मन ही मन लज्जित होने लगी। अरे मैं तो ये समझती थी कि मुझसे ज्यादा तो सुंदर कोई नहीं है, लेकिन राधा रानी की दासी कितनी सुंदर है। और जैसे ही 7वें नंबर के दरवाजे पर पहुंचती है महाराज, एकदम मणि के समान देदीप्यमान श्री राधा रानी, सूर्य की भांति, चंद्रमा की भांति। राधा रानी का चेहरा तो बहुत सुंदर है, लेकिन पूरे अंगों पर छाले पड़ गए, पूरे अंगों पर छाले पड़ गए। तो रुक्मणी ने हृदय से लगा लिया कि हे राधे, तुम्हारा चेहरा तो बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, लेकिन तुम्हारे शरीर पर छाले कैसे पड़ गए? बोले छाले इसलिए पड़ गए, तुमने भगवान को जब 56 भोग लगाया तो गर्म दूध भी उनको पिलाया। तुम्हारी मुस्कुराहट देख करके भगवान ने ये नहीं कहा कि ये गर्म दूध है, वह मेरा नाम लेकर के दूध को पी गए और मैं उनके हृदय में बसती हूँ। मैं कहाँ बसती हूँ? मैं उनके हृदय में बसती हूँ। तो भगवान का सारा कष्ट उस हृदय में बैठी राधा रानी ने झेल लिया। मेरी मैया राधा रानी ने झेल लिया, तो वह छाले के निशान नहीं है। रुक्मणी रुदन करने लगती है, कितना बड़ा अपराध हो गया, बहुत दुखी हो जाती है राधा रानी। प्रेम से बोलो जय जय श्री राधे। 3 लोक तारण करन सोते आधीन। बोली राधा रानी की जय हो। और प्रेम से बोलेंगे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए वो तेरे चाहे सुखी दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, मालिक जैसे भी रखोगे वैसे रह लेंगे हम। मालिक जैसे रखोगे वैसे रह लेंगे हम। क्या फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार।
पास ईगो है, किसी के पास ईगो है तो किसी के पास एटीट्यूड। मेरे पास तो मेरा सांवरा है जो बड़ा ही क्यूट। क्या कहना है? हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव, हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव, हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव, हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव। दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव, दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। ऐसे तेरी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। हरि पीछे तालियों की सेवा मिलती रहे हमको। मेरे श्यामा बहुत सुंदर। किसी को दौलत पसंद है, पसंद है, किसी को अपना पसंद है, किसी को बेगाना। इस दुनिया में लोगों को है अपनी पसंद है, और इंसान तो वही है जिसे मुरली वाला पसंद है। बड़े भाव के साथ, मीठी मीठी तालियों के साथ से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू हो जो भी तेरा चाहे दे दे, तेरे सरकार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार। पीछे वाले मेरे हाथों से भागते हुए हरि बोल।
श्री राधा श्री राधा के बिहारी लाल की जय हो। जय 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 श्री हर हर महादेव। बोले कि हे उधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। उद्धव, मुझे मेरी माँ की याद आती है। मेरी मैया जब मुझे माखन खिलाती थी ना उद्धव, मेरी मैया अपने हाथों से लड्डू बना करके खिलाती थी। ऐसा स्वाद मुझे प्राप्त होता था। मैं यहाँ का नरेश हूँ। यहाँ मुझे लोग 56 भोग लगाते हैं, मुझे 56 भोग लगाते हैं उद्धव, लेकिन वो स्वाद मुझे प्राप्त नहीं होता जो मेरी माँ के लड्डुओं का स्वाद, माँ के द्वारा बनाए हुए माखन का स्वाद मुझे जो प्राप्त होता है। मुझे उन गोपियों की याद आती है। मैं निरंतर उनके पास जाकर के माखन स्वयं अपना घर समझ करके खाता था। मुझे मेरे उन मित्रों की याद आती है जो सदैव मेरा साथ दिया करते थे। उद्धव, यहाँ का नरेश हूं, मैं राजा हूं, लेकिन मैं अपने घर को, अपने परिवार को नहीं भूल पा रहा। दुखी हो जाते हैं। भगवान, आप दुखी ना हो। आपको मैं जानता हूं, आप तो इस संसार को तारने वाले हैं। आपकी आंखों में मैं आंसू नहीं देख सकता। मैं आपका संदेशा लेकर के जाऊंगा उन सभी के पास। भगवान कहते हैं यही मैं चाहता हूं। से मिलके आ, भगवान कहती है कि माँ से मिलके आना राधे राधे। उद्धव भगवान का आदेश पाकर कहते हैं कि भगवान, मैं जब इनसे जात अजात इत्यादि जो विशेष विषय है उस पर चर्चा करूंगा, क्या ये मेरी शब्दों को समझ पाएंगे? मैं गोपियों से जब गूढ़ रहस्यमयी बातें करूंगा, श्रेष्ठ शब्दावली में जब बात करूंगा, क्या वो मुझे पहचान पाएंगी, समझ पाएंगी? भगवान कहते तुम जाओ, वो तो समय बता देगा कि 2 महीने रुकोगे, 2 घंटे रुकोगे कि 6 महीने रुकोगे। वो तब जाते हैं। जैसे ही वृंदावन पहुंचते हैं, कुछ भाइयों से पूछते हैं कि भाइयों, क्या तुमने नंद बाबा का घर देखा है? तो कुछ लोग तो कुछ क्षण के लिए उद्धव को श्री कृष्ण ही समझ रहे थे, क्योंकि भगवान ने पीतांबर उड़ा करके भेजा था कि कोई तुम्हें पहचानने से इंकार नहीं करेगा। वो जब आप कहोगे कि मैं श्री कृष्ण का मित्र हूं, तो सब समझेंगे हाँ ये श्री कृष्ण का मित्र है। भगवान ने पीतांबर उड़ा करके उद्धव को भेजा है। पीतांबर उड़ा करके भेजा है। उद्धव पूछते हैं कि नंद बाबा का घर कहाँ है? भगवान के मित्र तो समझ रहे थे श्री कृष्ण आया है, लेकिन उदास से हो गए, ये श्री कृष्ण नहीं है।
तो कोई और है। उद्धव ने परिचय दिया कि मैं उनका मित्र हूं। तो जो कुछ कहना चाह रहे थे वो मन में ही रह गया। भैया ये जो तुम पनारा देख रहे हो, यहाँ से जो जल बह करके आ रहा है वह जल नहीं है। लाखों गोपियां, लाखों करोड़ों गौ माता भगवान के विरह में अश्रु बहा रही हैं। ये अश्रु कोई जल नहीं है, अश्रु बह रहे हैं। और जहां ये समाप्त हो जाए तो समझ लेना वहां नंद बाबा का घर आ गया। वही नंद बाबा का घर है। जाते हैं और श्री कृष्ण जैसा स्वरूप देख करके नंद बाबा, क्योंकि ये पीताम्बर भी ओढ़े हुए हैं, नंद बाबा तोड़ करके आते हैं। देखते नहीं है, अरे मेरा लाला आ गया, गले से लगा लेते हैं। जब चेहरा देखते हैं, अरे ये तो कोई और है, लेकिन तू मेरे लाला जैसा दिखता है इसलिए मैंने तुझे गले से लगा लिया, तू कुछ और मत सोचना। भाई तू कौन है? बोला, उद्धव बोला कि मैं श्री कृष्ण का परम प्रिय मित्र हूं। उन्होंने मुझे भेजा है कि तुम जाओ मेरी मैया को और नंद बाबा को कहना। क्या कहना? कि वो अच्छे से है। परंतु हे नंद बाबा, मैं एक बात कहूं, जिसे तुम अपना पुत्र समझते हो वह तुम्हारा पुत्र नहीं है, वो तो जगत परमात्मा है, जगत का ईश्वर है। नंद बाबा कहते हैं ठीक है भाई, तुम मुझसे कहते हो वो जगत परमात्मा है, लेकिन एक बात मैं भी कहना चाहूंगा। क्या? यदि वह ईश्वर है तो ईश्वर को भी मजाक करने का अधिकार नहीं है। ईश्वर को मजाक करने का, पहले तो वह जब यशोदा मैया उस पर गुस्सा होती थी तो मेरे पास आ जाता था और भगवान ये ऊखल से बंधा था, मैया मैया कह रहा था, मैया मैया, इसके बंधन किसी ने नहीं खोले, मैं गया और मैंने इसके बंधन खोले। हर प्रकार से उद्धव जी समझाना चाहते हैं, हर प्रकार से समझाना चाहते हैं, परंतु नहीं समझ पाते बाबा, क्योंकि बाबा को पता है, क्योंकि बाबा जानते हैं कि वो परब्रह्म है, लेकिन बाबा इतना प्रेम करते हैं, बाबा इतना स्नेह करते हैं कि उनके स्नेह में खो बैठते हैं। बाबा बहुत रुदन करते, देख ये यशोदा का हाल। आपस में नंद बाबा और उद्धव की चर्चा तेज करने लगते हैं तो यशोदा मैया कहती शांत हो जाओ, क्या तुमको पता नहीं है मेरे लाला सो रहा है, अभी वो भोग ग्रहण करेगा, अभी लड्डू खाएगा। चुप करती हैं, कभी पल्लू से हवा करने लगती हैं। ऐसे प्रेम को देख करके अश्रु आने लगते हैं। उद्धव जी को समझाने तो चले थे, लेकिन खुद की स्थिति अस्त व्यस्त हो गई। अब गोपियों को समझाने के लिए आगे बढ़ते हैं कि हो सकता है मैं गोपियों को समझाऊंगा। ये वही सोने के रथ पर बैठ के पहुंचे हैं मधुबन में, जब अक्रूर जी श्री कृष्ण को लेकर के मथुरा गए थे। गोपियों ने दूर से देखा, अरे हमारे प्रियतम आ गए, हमारे प्रभु आ गए। खुश हो जाती हैं। कई कई गोपियां तो कहने लगती हमें नहीं मिलना, हमसे परसों की बोल करके गया था, परसों की बोल करके गया था और बरसों हो गए और आया भी है तो किसी प्रकार की हमको सूचना नहीं दी। सूचना तो दे सकता था, लेकिन उनको क्या पता ये भगवान नहीं है तो उद्धव है। जैसे ही रथ नजदीक आया, रथ नजदीक पहुंचा, सभी गोपियों ने
सोचा चलो लड़ बाद में लेंगे, लेकिन मिल तो ले। दौड़ कर के आती हैं और जब चेहरा दूसरा पाती हैं तो मानो मन का ठिकाना नहीं रहता, मानो मन का ठिकाना नहीं रहता, इधर उधर हो जाता है मन। अरे ये तो कोई और है। उद्धव जी कहते हैं गोपियों, मैं जानता हूं तुम भगवान से प्रेम करती हो, मैं जानता हूं तुम भगवान से स्नेह करती हो। मैं श्री कृष्ण के द्वारा भेजा हुआ उद्धव उनका परम प्रिय मित्र हूं। उद्धव ने परिचय दिया और उद्धव ये भी कहते हैं मैं जानता हूं कि तुम आप सब लोग भगवान से प्रेम करती हो, लेकिन एक बात जान लो, वो परब्रह्म है, भगवान सबके साथ, भगवान सभी के साथ एक जैसा प्रेम करते हैं। तुम लोगों ने उनको अपने जो दिमाग में बैठा रखा है कि वो हमसे प्रेम करते हैं, वो भूल तुम मत करो। गोपियों ने कहा ये तो बहुत कुछ सुना रहा है, तो एक गोपी बोल पड़ी, अरे तुम उद्धव हमें क्या सिखाओगे, तुम तो प्रेम की परिभाषा ही नहीं जानते। अरे प्रेम, ये प्रेम गली अति सांकरी, यहाँ में दो ना समाए। हमने उद्धव भगवान श्री कृष्ण से सच्चा प्रेम किया है, गोपियां कहती हैं सच्चा प्रेम किया है। तो उद्धव कहते हैं अच्छी बात है, आप प्रेम करो लेकिन अलग दृष्टि से करो और अपना मन वहां से हटा दो, मन वहां से हटा दो। हे उद्धव मन न होए दर्शी। बोले हे उद्धव, हमारे मन कोई 10-20 नहीं है, एक मन था तो वो श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम्हें भेज दिया, खुद भी आ सकता था, हम सबसे कह करके गया था जरूर आऊंगा, भेजा भी तुमको, हमें पता पड़ गया था कंस मर गया है, क्या उसकी रसोई में भोजन करने के लिए आपको भेजा है? तरह तरह का संवाद करती है। वो तो ऐसा छलिया है, कैसा छलिया है, राजा बलि के पास भी मोना बन करके पहुंच गया और कहने लगा 3 पग भूमि का दान कर दो। और जैसे ही राजा बलि ने बेचारे ने 3 पग भूमि दान कर दी तो कितना बड़ा हो गया, उसका सब कुछ छीन लिया। सुग्रीव और बाली की क्या गलती थी, दोनों भाई थे, एक भाई से प्रेम किया और एक भाई को छिप करके मार दिया। समझ गए, वो समझ गए, वो तब समझ गया, अरे ये तो सब जानती है कि वही राम है और वही श्याम है। ऐसी स्थिति को प्रणाम करती हैं, प्रणाम करते ही करते प्रणाम करने लग जाती है। उद्धव जी प्रणाम करने लग जाते हैं। अरे ये तो सब जानने वाली है, समझदार है। इतने में ही मेरे प्यारे सुनना बहुत अच्छा, एक भौरा राधा जी के अंगूठे पर बैठ जाता है तो रोते रोते उस भौरे से पूछती है कि तू ही मुझे बता दे श्याम सुंदर का पता। भौरा मुंडी तो हिलाता है और उड़ करके एक वृक्ष पर, फूलों के वृक्ष पर सुगंध लेने के लिए पहुंच जाता है। अरे तू भी ऐसा ही है, काला का काला कपटी का कपटी। ऐसे ही जब हम रूठ जाते थे तो प्रेम करता था, हमको बनाने के लिए आता था। जैसा तू काला का काला कपटी, ऐसा वही कपटी तो भगवान को बुरा भला कहती है। उद्धव तो समझाना चाहते हैं लेकिन उद्धव की स्वयं की स्थिति बिगड़ जाती है। ऊदो सूदो सो चले, सुन गोपी के बोल, प्रेम बजाए तुम भी और आप बजाओ ढोल। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो हम उनके सुपुत्र एवं
समस्त प्रजापति परिवार यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का सम्मान कर रहा है। प्रजापति परिवार के लिए जोरदार तालियों की सेवा। भगवान आप पर खूब दया करे, खूब कृपा करे। आप सभी का प्रेम जो हमें निरंतर हर कथा में प्राप्त हुआ वह सदैव स्मरणीय रहेगा। आपका प्रेम आगे भी मिलता रहे। और कल एक संकल्प व्यासपीठ से लिया गया है सैनी परिवार द्वारा। इसी माह में या तो इस स्थान पर या मानस भवन में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होगा। जोरदार सफल आयोजन की बधाई के लिए श्रीमद् भागवत कथा सैनी परिवार द्वारा होगी। कल ही हमने यहाँ व्यासपीठ से संकल्प लिया है। जिंदगी के गुजर जाएंगे 4 दिन, जिंदगी के गुजर जाएंगे 4 दिन, जिंदगी के गुजर जाएंगे। प्रीति मोहन सकी इस भरोसे सकी, प्रीति मोहन सकी इस भरोसे की। क्या 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे 4 दिन, जिंदगी के गुजर जाएंगे। मीठी मीठी सेवा के साथ मिली है खबर घर से निकले हैं शाम, खबर घर से निकले हैं शाम। मिली है खबर घर से निकले हैं शाम, मिली है खबर घर से निकले हैं शाम। और क्या न जाने कहाँ से कहाँ जाएंगे, अब न जाने कहाँ जाएंगी। सभी गोपियां भाव के साथ सुंदर आहा प्रीति मोहन की इस भरोसे की, प्रीति मोहन की। और क्या कहेंगे 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे 4 दिन, जिंदगी के गुजर जाएंगे। जो राहों में वो इंतफाकन मिले, सुन के अर्जो तमन्ना वो शर्मा गए। क्या कहना है
रास्ता छोड़ दो हमको जल्दी है, हम अपने घर जाएंगे, अपने घर जाएंगे। हे मिली है खबर घर से जाएंगे। बावफा है तो वो वफा मेरे घर जरूर आएंगे, ये सभी गोपियों को भरोसा है। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। परदेसिया मैं बूझत हो तो सब कल तोरा सामरो मुक्ति। ये वृंदावन वाके बिहारी लाल की जय हो, जय जय श्री राम। तो अब हम सुदामा चरित्र, इसके बाद कथा विश्राम की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो सभी माताओं बहनों से विनम्र अनुरोध है, आज यदि कथा तू अच्छे से सुन लिया तो पूरी कथा का फल तुमको प्राप्त हो जाएगा। और जिस किसी के घर में दरिद्री है, घर घर वाली से होता है, से होता है। घर में जो रहने वाली होती है, यदि वह लक्ष्मी स्वरूप आ जाए, घर में रहने वाली देवता तुल्य आ जाए, देवी तुल्य आ जाए, तो वह घर को क्या बना देती है? मंदिर बना देती है। क्या बना देती है? जिसमें भगवान की सेवा होती है। हम उस घर में रहते हैं कि जहां पर सभी का सम्मान होता है। हम उस घर में रहते हैं जहां एक दूसरे को बोझ नहीं, जो एक दूसरे का भाव देखकर एक दूसरे से प्रेम किया जाता है, हम उस घर में रहते हैं। आइए, मैं बहुत मार्मिक विषय में जा रहा हूं, पर शांति के दे देना। केवल 15 मिनट शांति से दे देना। प्रेम से बोलो जय जय श्री। मेरा धे तेरो जन्म जन्म मोह दीजिए वृंदावन को नाम। ये चलने पीछे वाले भाई लोगों बोलेंगे क्या? श्री सभी के हाथ नहीं दिखी मुझे एक बार, और जय श्री राधे। सभी को भगवान से प्रेम है, सभी भगवान से मिलना चाहते हैं। 15 मिनट मांग रहा हूं, कोई किसी से बात मत करना, बात करोगे तो भगवान देख रहा है। बिल्कुल नैनों से नैन भगवान से मिला करके कथा को सुनना, कथा बहुत अच्छी लगेगी और समझ में आएगी। हम प्रतिदिन हाय हाय करते हैं, अपने स्वामी को परेशान करते हैं कि तुम हमारे लिए क्या करते हो। जिनके स्वामी कि तुम हमारे लिए क्या करते हो। इनको इसको देखो, उसको देखो। जो नारी अपने पति में पति को ना देख पाए, जो नारी अपने पति में पति को ना देख पाए, वह नारी नहीं। उसे तो एक फिर खिलौना समझा जाएगा। अक्सर ये कलयुग है, और कलयुग में ये चीजें बहुत जल्दी आ जाती हैं। देखो तो उसने कितनी अच्छी चीजें की हैं और तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। अरे पति कैसा ही हो, अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन पति तो पति होता है। पति से तो प्रेम करना चाहिए। एक नारी अपने पति से प्रेम करती है ना, तो साक्षात नारायण लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं।
ऐसे ही है परीक्षित सुदामा जी, बहुत ही भक्ति सुधारक है, जिनकी यदि किसी में आसक्ति है तो श्री कृष्ण में है मेरी मैया। कृष्ण कृष्ण कहे अपनी जुबान से, और कुछ न कहे अपनी जुबान से। उनकी बहुत सुंदर पत्नी, उसका नाम है सुशीला। सुदामा और सुशीला। सुदामा का विवाह हुआ सुशीला नाम की नारी से। वह पत्नी धन्य है, जिस समय से ब्याह करके आई अपने पति से यह तक नहीं कहा कि महाराज मुझे दूसरी साड़ी ला करके दीजिए। कई वर्ष हो गए सुदामा जी को रहते रहते अपनी पत्नी के साथ, अब बच्चे भी हो गए, लेकिन एक ही साड़ी में कई वर्ष व्यतीत कर दिए। और करवा चौथ पर कलयुग में अजान, यदि साड़ी नहीं आई ऐसा इस कलयुग में, लेकिन धन्य है वह सुशीला जिस साड़ी में ब्याह करके आई, कई वर्ष उस साड़ी में निकाल दिए। उसमें बच्चों के पास कुछ पहनने के लिए नहीं है। चावल की घास का मकान बना हुआ है परीक्षित। हमारे तो मकान फिर भी बहुत अच्छे हैं, फिर भी हम रोते हैं, नाक रगड़ते हैं कि हमें कुछ नहीं दिया मालिक ने। सुदामा जी के पास कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है। बहुत कुछ क्या है? उनके पास प्यारा है, उनके पास कन्हैया है। हर पल हर स्थिति में श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्ण श्री हर दम। बरसात का मौसम आया, बरसात के मौसम में एक जगह सुदामा जी अपनी यजमान जी के गए। 5 घर से ज्यादा किसी के घर मांगते नहीं थे, क्योंकि 5 घर पर उनका अधिकार था, क्योंकि वहां पर वह पूजन करते थे। सुदामा जी जाते हैं, लेकिन उनको सब ये समझते कि ये तो दरिद्री है, लेकिन सुदामा दरिद्री नहीं थे। अरे क्या धन दौलत से किसी की औकात देखी जाती है? क्या महलों को देख करके किसी की औकात देखी? यदि औकात देखना है तो दिल देखो कि सामने वाले का दिल कैसा है। यदि दिल में यदि दिल है तो उसकी औकात सबसे ऊंची है। अरे घर मकान पैसा नौकरी तो एक वेश्या के पास भी होता है, लेकिन इज्जत सम्मान और प्रभु हर किसी के पास नहीं होते। मैया हर किसी के पास नहीं होते। 5 घर में उनकी सूरत देख करके अरे फटी धोती पहन करके ब्राह्मण आ गया है, ये खुद तो दरिद्री है, हमको भी दरिद्री कर देगा। सब ने जो है दरवाजे बंद कर लिए, सब ने। श्री कृष्ण फिर भी प्रसन्न है, कुछ मिल गया तो भी प्रसन्न है, और कुछ नहीं मिला तब भी प्रसन्न है। श्री कृष्ण कहते 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 अपने घर आ गए। छोटे छोटे बच्चे हैं, पिताजी भूख लग रही है, अब कहां से दे दें? पिताजी भूख लग रही है, भूख लग रही है। बहुत सोचते हैं, बहुत विचार करते हैं, क्या खिला दूं? जल पिला करके उनको संतुष्ट कर देती हैं। एक दिन सुशीला को लगा कि अरे देखो मेरे बच्चों पर पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, और ये मेरे स्वामी हरदम श्री कृष्ण द्वारकाधीश का स्मरण करते रहते हैं, बस बहुत हो गया।
एक दिन की बात है, सुशीला अपने स्वामी के चरण दबा करके चरण दबाती है। चरण दबाती दबाती स्वामी से कहती है कि हे स्वामी, मैंने कभी भी आपसे कुछ नहीं मांगा। जिस समय से विवाह करके आई हूं, जिस समय से विवाह करके आई हूं, मैंने आपसे ये नहीं कहा कि मुझे ये साड़ी ला करके देना या मुझे खाने के लिए ये सामग्री लाना, कुछ नहीं मांगा। मैं आज आपसे एक विनती करती हूँ, मुझे आप वचन दें कि मैं जो आपसे मांगूंगी तो आप मुझे दे देना। अभी बहुत परेशानी है सुशीला, तूने 50 वर्ष निकाल दिए लेकिन कभी किसी प्रकार की याचना नहीं की कि स्वामी मुझे ये दीजिए। तू जो मांगेगी मैं तुझे दूंगा। बोल क्या चाहती है? आप जिनका नाम लेते हैं श्री कृष्ण, आप उनसे मिलने क्यों नहीं जाते? आप उनको अपना दुखड़ा क्यों नहीं सुनाते? क्या सुशीला तूने भी मुझे दरिद्री समझ लिया? मैं दरिद्री नहीं हूं। देख सुशीला, तूने जीवन में मुझसे कभी कुछ मांगा है, इसलिए मैं तुझको मना नहीं कर रहा हूं। तूने जीवन में पहली बार मुझसे कुछ मांगा है, मैं जरूर तेरी बात को मानूंगा, लेकिन मैं निर्धन, मैं दरिद्री नहीं। सुशीला बोल पड़ती है, स्वामी बस मैं तो इतना चाहती हूँ आप उनसे मिल आए। सुशीला मन में सोच रही है, अच्छा ऐसा होता है। बेचारे जो महाराज जी पंडित जी होते हैं वो तो सब समझते हैं, पंडितानी जो होती है तो वो ऐसा भी हो जाए वैसा भी हो जाए, ये व्यवस्था हो जाए वो व्यवस्था हो जाए, क्योंकि महाराज जी को मृत्यु इस जीवन का सबसे बड़ा शब्द है। सुशीला बोलती है, जाते हैं, लेकिन मित्र के घर जाओ, मंदिर में जाओ, भागवत कथा में जाओ तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ध्यान रखिए। मैं आपको व्यास गादी पर बैठ कर की कथा सुना रहा हूं। मैं भी कुछ ना कुछ समर्पित करता हूं, तब जाकर के व्यास गादी मेरा सम्मान करती है। ये माला यूं ही किसी को नहीं चढ़ाई जाती, या तो अगला पिछला कर्म होता है या फिर जिस प्रतिष्ठा पर बैठने वाला होता है वह उतना सरल होता है या वो गुप्त रूप से कुछ ना कुछ करता रहता है, तब ये माला लोग चढ़ाते हैं। तो बड़ी सुशीला जाती है, पांचों घर से पहुंच जाती है। अरे दीदी दरवाजे जा रहे हैं, कोई नहीं खोलता दरवाजा। दूसरे पर जाती है, तीसरे पर जाती है, 5वें नंबर वाली को दया आ जाती है। अरे कुछ भी हो, है तो ब्राह्मणी, उसके घर में कुछ खाने को नहीं है, यदि मैं दे दूंगी तो मेरा कम थोड़ी ना हो जाएगा। दया आती है। कुछ नहीं था उसके पास, ना झोलना था ना कोई वस्त्र था सुशीला के पास। उसने अपना पल्लू फाड़ा और इसमें दे दीजिए। चावल लेकर के आ जाती है और अपने पति से कहती है कि स्वामी मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, जिनका आप नाम लेते हैं श्री कृष्ण, उनसे मेरी एक बात जरूर कह देना। क्या? उनसे कहना कि श्री कृष्ण से कि तेरी भाभी ने तेरे लिए कुछ कहा है। क्या कहा है? कि एक माह में कि एक माह में दो एकादशी हो। हे मेरे गोपाल जू नित्य प्रतिदिनी हो। भाभी का संदेश देवर के लिए बोलना कि 1 महीने में 2 एकादशी होती है। ऐसा मैंने क्या अपराध किया है कि हमारा परिवार प्रतिदिन एकादशी व्रत रखता है। अब तो दयालु दया करो। नंगे पैर, फटी सी धोती है, कमर में चावल रख लेते हैं, लाठी है, श्री कृष्ण छोटा सा
मुखड़ा है सुदामा जी का। आगे आगे तो जाते हैं, लेकिन जैसे पूछ रहे हो कि ये द्वारका नगरी कहाँ है, यही द्वारका है। और आगे बढ़े, कुछ लोगों से पूछा कि भैया ये द्वारकाधीश में मेरा बचपन का मित्र रहता है, उसका नाम श्री कृष्ण है। हो सकता है जो गलियों में घूम रहे हैं उन पर रीझ जाए, जो गलियों में घूम रहे हैं उन पर रीझ जाए, और जो महलों में सो रहे हैं उनसे रूठ जाए। है? भगवान बड़े दयालु हैं। भगवान उसको मिलते हैं जो आपकी भांति कथा को सुन रही है, जैसे आप